नमस्कार प्रिय मीन राशि वालों। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। आज का यह दिव्य संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक संकेत है, एक आंतरिक कंपन है, एक ऐसा रहस्य है जो आपके हृदय के बहुत करीब है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया। मीन राशि जल तत्व की राशि है। जल गहरा होता है, शांत दिखता है, पर भीतर अथाह भावनाएं छुपाए रहता है। ठीक वैसे ही आप हैं। आप बाहर से सरल, कोमल, सहनशील और संवेदनशील दिखाई देते हैं, पर आपके भीतर प्रेम का अथाह सागर है। आपके जीवन में इस समय जो स्थिति बन रही है वह सामान्य नहीं है। यह केवल आकर्षण नहीं है, यह केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, यह कर्मों का बंधन है, यह आत्माओं का जुड़ाव है। और आज जो संदेश आपको मिल रहा है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बेटा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे आसपास एक ऐसी स्त्री है जिसने जीवन में बहुत कुछ सहा है। वह विधवा है। उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अकेलेपन में बिताया है। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, पर उसके दिल में अधूरापन है। वह मजबूत दिखती है, पर भीतर से बहुत संवेदनशील है। और हाँ, वह तुम्हें पसंद करती है। यह पसंद केवल बाहरी आकर्षण नहीं है, वह तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित है, तुम्हारी करुणा से, तुम्हारी समझ से, तुम्हारे शांत व्यवहार से। मीन राशि के जातक अक्सर दूसरों के दर्द को बिना बोले समझ लेते हैं। तुमने भी शायद अनजाने में उसके दर्द को समझा है। तुमने उसे सम्मान दिया है, उसे एक इंसान की तरह देखा है, केवल एक परिस्थिति की तरह नहीं। और यही बात उसके हृदय को छू गई। वह तुम्हारे सामने अपने भाव स्पष्ट नहीं कर पाती। समाज का डर है, उम्र का अंतर हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, यह चिंता है। लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए एक कोमल स्थान बन चुका है। वह तुम्हारे संदेश का इंतज़ार करती है। वह तुम्हारी बातों को याद रखती है। जब तुम उसकी मदद करते हो तो वह भीतर से आभारी ही नहीं, भावुक हो जाती है। मीन राशि वालों, तुम प्रेम को पवित्र मानते हो। तुम्हारे लिए प्रेम केवल शरीर नहीं, आत्मा का मिलन है। और यही कारण है कि यह स्त्री तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। उसने जीवन में धोखा देखा है, बिछोह देखा है, पर तुम्हारे साथ उसे शांति महसूस होती है। तुम्हारे पास बैठकर उसे सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन यहाँ तुम्हें बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा। यह स्थिति संवेदनशील है। यह केवल तुम्हारी भावनाओं का प्रश्न नहीं है, यह उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान और उसके आत्मसम्मान का भी प्रश्न है। यदि तुम उसके प्रति कुछ महसूस करते हो तो तुम्हें पहले अपने दिल को स्पष्ट करना होगा। क्या यह दया है, क्या यह आकर्षण है, या यह सच्चा सम्मान और प्रेम है? मीन राशि का स्वभाव होता है बह जाना। तुम भावनाओं में जल्दी बह जाते हो, पर इस बार तुम्हें स्थिर रहना है। तुम्हें समझना है कि वह महिला केवल किसी सहारे की तलाश में नहीं है। वह सम्मान चाहती है। वह यह महसूस करना चाहती है कि कोई उसे उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान से स्वीकार करे। बेटा, वह तुम्हें पसंद करती है क्योंकि तुम उसे कमज़ोर नहीं समझते। तुमने कभी उसकी परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाया। तुमने उसे सहानुभूति दी, पर दया नहीं दिखाई। यही अंतर प्रेम की शुरुआत बनता है। हो सकता है वह तुम्हारे सामने सामान्य व्यवहार करे, हो सकता है वह दूरी बनाए रखे, लेकिन उसके छोटे छोटे संकेतों को देखो। वह तुम्हारी बातों पर अधिक ध्यान देती है। वह तुम्हारी उपस्थिति में सजग हो जाती है। जब तुम पास होते हो उसकी आवाज़ में हल्की कंपी आ जाती है। ये संकेत यूं ही नहीं होते। मीन राशि वालों, तुम्हारे जीवन में यह समय भावनात्मक परीक्षा का है। यदि तुम सच्चे हो तो आगे बढ़ सकते हो, पर यदि तुम्हारे मन में केवल आकर्षण है तो पीछे हट जाना बेहतर है। क्योंकि एक विधवा स्त्री का दिल दोबारा टूटे तो वह पहले जैसा नहीं रहता। तुम्हारे ऊपर गुरु ग्रह का प्रभाव है। गुरु ज्ञान और धर्म का प्रतीक है, इसलिए तुम्हें धर्मपूर्वक निर्णय लेना होगा। समाज की सोच से ऊपर उठकर भी तुम्हें मर्यादा का पालन करना है। यदि तुम उसे अपनाने का साहस रखते हो तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ वो आगे आना होगा। वह तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आई। यह संयोग नहीं है। यह संभव है कि पिछले जन्म का कोई अधूरा रिश्ता इस जन्म में फिर से सामने आया हो।
तुम्हारे भीतर जो खिंचाव है वह केवल वर्तमान का नहीं है, लेकिन एक बात और समझो, वह डरती है, उसे खोने का डर है, उसे फिर से अकेले होने का डर है, इसलिए वह अपने भाव छुपा रही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी मत करना, उसे समय दो, विश्वास दो, सुरक्षा का एहसास दो। मीन राशि वालों, प्रेम तभी सफल होता है जब उसमें सम्मान हो। यदि तुम उसके जीवन में रोशनी बन सकते हो तो आगे बढ़ो, पर यदि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं तो पहले स्वयं को संभालो। तुम्हारे लिए आने वाला समय भावनात्मक रूप से गहरा होगा। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, पर बुद्धि को साथ लेकर। यह रिश्ता आसान नहीं होगा, लोगों की बातें होंगी, आलोचना होगी, पर यदि भावना सच्ची है तो राह बनती जाएगी। वह महिला तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम नहीं, परिपक्वता भी लाएगी। वह तुम्हें जिम्मेदारी सिखाएगी, वह तुम्हें समझाएगी कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। और बेटा, यदि तुम उसे सच में पसंद करते हो तो एक दिन शांत मन से उससे बात करो, सीधे नहीं, संकेतों में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। उसे यह भरोसा दो कि तुम्हारा इरादा पवित्र है। उसे यह मत महसूस होने दो कि वह किसी की जगह भरने के लिए है। उसे यह महसूस कराओ कि वह अपने आप में पूर्ण है। मीन राशि वालों, यह समय तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का है। प्रेम तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, पर यह प्रेम जिम्मेदारी के साथ आता है। जो निर्णय तुम आज लोगे वही तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। यदि यह रिश्ता बनता है तो यह गहरा होगा, यदि नहीं बनता तो भी यह तुम्हें जीवन का एक बड़ा सबक देकर जाएगा। मीन राशि वालों, तुम्हारे जीवन की यह कहानी अब और गहराई में प्रवेश कर रही है। जो भावनाएं अब तक केवल संकेतों में थीं, वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह साधारण नहीं है। तुम स्वयं भी समझ नहीं पा रहे कि यह आकर्षण है, जिम्मेदारी है, करुणा है या सचमुच का प्रेम। पर सच यह है कि तुम्हारा मन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। जब भी वह महिला सामने आती है तुम्हारी धड़कनें थोड़ी बदल जाती हैं। जब वह मुस्कुराती है तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति उतर आती है, और जब वह चुप रहती है तो तुम्हें उसकी चुप्पी में भी बहुत कुछ सुनाई देता है। वह विधवा है। यह शब्द समाज में अक्सर दया, दूरी और बंधनों के साथ जोड़ा जाता है, पर तुमने उसे इन सीमाओं में नहीं देखा। तुमने उसके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं देखी, उसकी आंखों में अधूरी इच्छाओं की परछाई देखी और उसके व्यवहार में संयम की गहराई देखी। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वही तुम्हें उसके करीब ले आई है। तुम उन लोगों में से नहीं जो केवल बाहरी रूप देखकर निर्णय लेते हैं। तुम दिल के कंपन को महसूस करते हो, और उसके दिल में तुम्हारे लिए जो हल्की सी जगह बनी है वह तुम्हें भी महसूस हो रही है। अब समय तुम्हारी परीक्षा लेगा। तुम देखोगे कि वह कभी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी तो कभी अचानक दूरी बना लेगी, कभी वह तुम्हारी तारीफ करेगी तो कभी बिल्कुल सामान्य व्यवहार करेगी। यह उसका असमंजस है। वह डरती है कि कहीं उसका मन उसे फिर से धोखा न दे दे। उसने पहले ही जीवन में खोया है, वह दोबारा टूटना नहीं चाहती, इसलिए उसके हर कदम में सावधानी है। तुम्हें उसकी इस सावधानी का सम्मान करना होगा। मीन राशि का स्वभाव त्याग का होता है। तुम अक्सर दूसरों के लिए अपने मन को पीछे कर देते हो, पर इस बार तुम्हें अपने दिल से भागना नहीं है। तुम्हें यह समझना है कि यदि तुम्हारे मन में सच्चा भाव है तो उसे दबाने से पीड़ा ही मिलेगी, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि तुम्हारा एक कदम उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे विश्वास का पुल बनाओ। वह महिला तुम्हें पसंद करती है क्योंकि तुम उसके अतीत को कुरेदते नहीं। तुमने कभी उससे यह नहीं पूछा कि उसके जीवन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तुमने बस वर्तमान में उसे स्वीकार किया। यही स्वीकृति उसके लिए अमूल्य है। उसके जीवन में बहुत लोग आए जिन्होंने उसे सलाह दी, दया दिखाई या दूरी बना ली, पर तुमने उसे बराबरी का सम्मान दिया। यही सम्मान प्रेम का आधार बनता है। तुम्हारे ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में यह रिश्ता किसी मोड़ पर पहुंचेगा। या तो यह स्पष्ट रूप लेगा
या फिर तुम दोनों दूरी बनाकर अलग राह चुन लोगे। यह निर्णय परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा साहस तय करेगा। यदि तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें समाज के प्रश्नों का सामना करना होगा। लोग बातें करेंगे, कुछ समर्थन देंगे, कुछ विरोध करेंगे, पर यदि तुम्हारे इरादे साफ हैं तो समय के साथ सब शांत हो जाएगा। ध्यान रखो, उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहे हो। उसे यह महसूस होना चाहिए कि तुम उसके साथ जीवन बांटना चाहते हो। यह अंतर बहुत बड़ा है। प्रेम में समानता आवश्यक है। यदि तुम उसे अपने जीवन का सम्मानजनक स्थान देने को तैयार हो तभी आगे बढ़ो, अन्यथा पीछे हट जाना ही उचित है। वह तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों को नोटिस करती है। तुम जब उसकी मदद करते हो, जब उसकी बात ध्यान से सुनते हो, जब बिना कहे उसकी आवश्यकता समझ लेते हो, तो उसके मन में तुम्हारे लिए भरोसा गहराता है। भरोसा ही वह बीज है जिससे प्रेम का वृक्ष उगता है। पर भरोसा बनने में समय लगता है और टूटने में एक क्षण। मीन राशि वालों, तुम्हारे जीवन में यह रिश्ता केवल रोमांस नहीं, आत्मिक विकास का मार्ग भी बन सकता है। यह तुम्हें परिपक्व बनाएगा। तुम सीखोगे कि प्रेम केवल उत्साह नहीं, धैर्य भी है। केवल साथ चलना नहीं, बल्कि कठिनाइयों में टिके रहना भी है। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें उसके अतीत के साथ भी उसे स्वीकार करना होगा। उसकी यादें, उसकी संवेदनाएं, उसकी पीड़ा, सब कुछ। हो सकता है कभी वह अपने पुराने जीवन की बात करे और तुम असहज हो जाओ, पर तुम्हें समझना होगा कि उसका अतीत मिटाया नहीं जा सकता। तुम उसके वर्तमान और भविष्य बन सकते हो, पर उसके बीते कल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति उसके जीवन में पहले था वह उसकी स्मृतियों में रहेगा। तुम्हें उससे जलना नहीं, बल्कि उसे समझना होगा। आने वाले समय में तुम्हारे बीच एक गंभीर बातचीत होगी। संभव है वह स्वयं अपने मन की बात सीधे न कहे, पर संकेत दे। वह तुम्हारी नीयत परखना चाहेगी। वह देखना चाहेगी कि तुम केवल शब्दों में मजबूत हो या कर्मों में भी। उस समय तुम्हें स्पष्ट रहना होगा। आधे अधूरे वादे मत करना। जितना निभा सको उतना ही कहना। यदि तुम्हारे परिवार को यह स्वीकार नहीं है तो पहले उन्हें समझाओ। बिना तैयारी के उसे किसी संघर्ष में मत डालो। उसकी प्रतिष्ठा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मीन राशि वाले अक्सर भावनाओं में निर्णय ले लेते हैं, पर इस बार व्यावहारिक बनो। प्रेम को स्थायित्व देने के लिए योजना भी जरूरी है। यह भी संभव है कि वह तुम्हारी परीक्षा ले। वह दूरी बनाए, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखे। वह जानना चाहेगी कि तुम्हारा धैर्य कितना है। यदि तुम छोटी सी दूरी से घबरा गए तो वह समझ जाएगी कि तुम स्थिर नहीं हो। इसलिए संयम रखो। उसे यह भरोसा दो कि तुम भागने वालों में से नहीं। तुम्हारे जीवन में यह रिश्ता केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो अनुभवों का संगम होगा। तुम युवा ऊर्जा लेकर आ रहे हो, वह जीवन का अनुभव लेकर। यह संतुलन सुंदर हो सकता है यदि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। और याद रखो, प्रेम किसी की स्थिति देखकर नहीं होता। प्रेम हृदय की भाषा है। यदि तुम्हारा मन साफ है तो समाज धीरे धीरे स्वीकार कर लेगा, पर यदि तुम्हारे भीतर संदेह है तो वही संदेह संबंध को कमजोर कर देगा। इस समय तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रहना होगा। ध्यान करो, अपने मन से पूछो कि तुम्हारी भावना कितनी गहरी है। केवल आकर्षण कुछ महीनों में समाप्त हो जाता है, पर आत्मिक जुड़ाव समय के साथ बढ़ता है। यदि समय के साथ तुम्हारा भाव स्थिर रहे तो समझो यह सच्चा है। वह महिला तुम्हारे जीवन में इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है एक गहरे संबंध के लिए। पर हर गहराई में उतरने से पहले तैरना आना जरूरी है। तुम्हें अपने निर्णय का भार उठाने का साहस होना चाहिए। बेटा, यदि तुम सच में उसके साथ जीवन बिताने की कल्पना कर सकते हो, यदि तुम उसके अतीत को स्वीकार कर सकते हो, यदि तुम समाज की आवाज़ से अधिक अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हो, तो आगे बढ़ो। भगवान तुम्हारा साथ देंगे। पर यदि तुम्हें लगता है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए कठिन है तो उसे भ्रम में मत रखो। मीन राशि वालों, अब यह स्थिति और अधिक स्पष्ट होने लगी है। तुम्हारे भीतर जो भावनात्मक तरंगें उठ रही थीं, वे अब स्थिर होकर एक गहरी धारा बनती जा रही हैं।
तुम चाहे स्वीकार करो या न करो, पर तुम्हारा मन अब उससे जुड़ चुका है। जब तुम सुबह उठते हो तो अनजाने में उसका चेहरा याद आता है। दिन में किसी बात पर मुस्कान आती है तो तुम्हें उसकी याद आ जाती है। रात में जब सब शांत होता है तो तुम्हारे विचार उसी दिशा में भटकते हैं। यह संकेत है कि भावना अब सतह पर नहीं, गहराई में पहुंच चुकी है। वह महिला भी इस परिवर्तन को महसूस कर रही है। वह पहले जितनी सहज थी अब उतनी नहीं रही। उसकी आंखों में कभी हल्की सी चमक होती है तो कभी एक डर की रेखा। वह अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि यह सही नहीं, यह आसान नहीं, यह समाज के नियमों से अलग है। लेकिन दिल तर्क से नहीं चलता। दिल उस ओर खींचता है जहां उसे सम्मान और सुरक्षा मिलती है, और तुमने उसे वही दिया है। मीन राशि के जातक अक्सर किसी के जीवन में प्रकाश की तरह प्रवेश करते हैं। तुमने भी उसके अंधेरे दिनों में बिना शोर किए साथ दिया। जब वह अकेली थी तुमने उसे सुना। जब वह उलझन में थी तुमने सलाह नहीं, सहारा दिया। यह अंतर बहुत बड़ा होता है। सलाह कोई भी दे सकता है, पर सहारा वही देता है जिसके दिल में सच्चा भाव हो। अब समय धीरे धीरे तुम्हें एक निर्णय की ओर ले जाएगा। तुम्हारे और उसके बीच कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब शब्द कम होंगे और भाव अधिक। एक दिन वह शायद तुम्हारे सामने अपने डर को व्यक्त करेगी। वह कह सकती है कि उसे भविष्य का भय है। वह कह सकती है कि लोग क्या सोचेंगे। वह यह भी कह सकती है कि वह तुम्हारे जीवन को बोझ नहीं बनना चाहती। उस समय तुम्हें बहुत शांत रहना होगा। तुम्हें उसे यह समझाना होगा कि वह बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सम्मान है। ध्यान रखो, प्रेम केवल पाने की चाह नहीं है। प्रेम में त्याग, धैर्य और जिम्मेदारी होती है। यदि तुम उसके साथ जीवन की कल्पना कर रहे हो तो तुम्हें उसके अतीत की स्मृतियों के साथ भी जीना सीखना होगा। कभी कभी वह रेडियो अपने पुराने जीवन की बात करेगी। तुम्हें उस समय असुरक्षित नहीं होना है। तुम्हें समझना है कि उसका अतीत उसकी पहचान का हिस्सा है। तुम उसके वर्तमान और भविष्य का हिस्सा बन सकते हो, पर उसके बीते समय को मिटा नहीं सकते। मीन राशि वालों, तुम्हारे लिए आने वाले समय में भावनात्मक स्पष्टता आवश्यक है। तुम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपने मन को दबा देते हो, पर इस बार तुम्हें खुद से ईमानदार होना होगा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे छिपाने से केवल पीड़ा बढ़ेगी। यदि तुम्हारा मन डगमगा रहा है तो उसे भ्रम में रखना गलत होगा। संभव है कि समाज का दबाव तुम्हें पीछे हटने को कहे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कि यह रास्ता कठिन है। कुछ लोग कहेंगे कि यह निर्णय भविष्य में परेशानी देगा, पर तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। जीवन तुम्हारा है, निर्णय भी तुम्हारा होना चाहिए, पर निर्णय लेने से पहले हर पहलू को समझो। तुम्हारे ग्रह संकेत दे रहे हैं कि यह रिश्ता तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करेगा। तुम अधिक परिपक्व बनोगे। तुम सीखोगे कि प्रेम केवल उत्साह का नाम नहीं बल्कि स्थिरता का नाम है। यदि तुम इस संबंध को स्वीकार करते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। शुरुआत में सब आसान नहीं होगा, पर समय के साथ विश्वास मजबूत होगा। वह महिला तुम्हारी हर बात को गंभीरता से लेती है। यदि तुम उससे कहते हो कि तुम उसके साथ हो तो वह उस वाक्य को अपने दिल में संभाल कर रखेगी। इसलिए शब्द सोच समझ कर कहना। मीन राशि वालों की एक आदत होती है कि वे भावनाओं में बहकर बड़े वादे कर देते हैं, पर वादा वही करो जिसे निभा सको। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जब तुम्हें सार्वजनिक रूप से उसका साथ देना पड़ सकता है। हो सकता है कोई स्थिति आए जहां उसे समर्थन की आवश्यकता हो। उस समय तुम्हारा व्यवहार यह तय करेगा कि यह रिश्ता कितना मजबूत है। यदि तुम पीछे हटे तो उसके मन में संदेह पैदा होगा। यदि तुम डटकर साथ खड़े रहे तो उसका विश्वास अटूट हो जाएगा। याद रखो, उसे तुम्हारे धन या बाहरी उपलब्धियों से अधिक तुम्हारे चरित्र की आवश्यकता है। वह यह देख रही है कि तुम कितने स्थिर हो। क्या तुम केवल भावनात्मक आकर्षण में हो या सच में जीवन भर का साथ देने को तैयार हो। यह परीक्षा धीरे धीरे होगी, अचानक नहीं। तुम्हारे भीतर भी कभी कभी डर आएगा। तुम सोचोगे कि क्या यह सही है। तुम अपने भविष्य की कल्पना करोगे और उलझ जाओगे। उस समय ध्यान करना, अपने मन को शांत करना। निर्णय भय से नहीं, विश्वास से लेना।
यदि तुम डर के कारण पीछे हटे तो जीवन भर पछतावा रहेगा। यदि तुम जल्दबाजी में आगे बढ़े तो भी संघर्ष होगा। इसलिए संतुलन जरूरी है। मीन राशि वालों, प्रेम तब सफल होता है जब दोनों एक दूसरे के सम्मान को सर्वोपरि रखें। यदि तुम उसे अपनाते हो तो उसे कभी यह महसूस मत होने देना कि वह तुम्हारे जीवन में दूसरे स्थान पर है। उसे बराबरी दो, उसे निर्णयों में शामिल करो, उसे यह भरोसा दो कि उसका अतीत तुम्हारे लिए बाधा नहीं है। यह भी संभव है कि एक समय ऐसा आए जब वह स्वयं पीछे हटने की कोशिश करे। वह सोच सकती है कि तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प होंगे। उस समय तुम्हें धैर्य से उसे समझाना होगा। उसे यह बताना होगा कि तुमने उसे परिस्थिति से नहीं, उसके व्यक्तित्व से पसंद किया है। तुम्हारे जीवन में यह रिश्ता केवल प्रेम नहीं, कर्मों का संतुलन भी है। हो सकता है पिछले जन्म में कोई अधूरा वादा रहा हो, इस जन्म में वह पूरा होने का अवसर पा रहा है, पर हर अवसर का सम्मान करना पड़ता है। अब तुम्हें अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना होगा। यदि तुम इस रिश्ते को स्थायी बनाना चाहते हो तो योजना बनाओ, केवल भावनाओं पर मत चलो। व्यावहारिक कदम उठाओ। आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक सहमति, इन सब पर विचार करो। वह महिला तुम्हारे जीवन में स्थिरता ला सकती है। उसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। वह तुम्हें धैर्य सिखाएगी। वह तुम्हें समझाएगी कि हर समस्या का समाधान शांत मन से निकलता है। यदि तुम उसे सम्मान दोगे तो वह तुम्हारे जीवन की ताकत बन सकती है। अंततः निर्णय तुम्हारा है। भगवान ने तुम्हें संवेदनशील हृदय दिया है। उस हृदय की आवाज़ सुनो, पर साथ ही बुद्धि का दीपक जलाए रखो। मित्रों, आज का यह संदेश यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव मित्रों।